गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसकी आज ये 5th क्लास है। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, कई सारी डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आई होप कि आपने इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई किए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं उस टॉपिक से। तो पहले तो जो हमने अभी सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़े थे, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे अगर हम सीरीज़ सर्किट्स की अगर हम बात करते हैं, तो सीरीज़ सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो उसकी अगर हम जो घर की जो वायरिंग वगैरह हम करते हैं वो हम पैरेलल में करते हैं, ठीक है, सीरीज़ में नहीं करते हैं। तो उसके कुछ रीजंस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की, जिस वजह से हम घर की जो वायरिंग है वो हम कैसे करते हैं, पैरेलल में करते हैं, सीरीज़ में नहीं करते। तो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज आपका क्या है, देखते हैं इसमें। सीरीज सर्किट में होता क्या है कि जो उस सीरीज़ में जितने भी आपके, अगर आप सीरीज सर्किट अगर आप यूज़ कर रहे हैं डोमेस्टिक वायरिंग में, तो उसमें जितने भी सीरीज़ में आपके अप्लायंसेस लगे हुए हैं तो सभी के लिए एक स्विच होगा। मतलब सभी का, अगर हमने स्टार्टिंग वाले को ऑफ़ कर दिया, स्टार्टिंग में अगर ऑफ़ कर दिया, तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर आपके सीरीज़ में एक अप्लायंस यहाँ, एक अप्लायंस यहाँ, एक अप्लायंस यहाँ, अगर मान लीजिए इस वाले को अगर ऑफ़ कर दिया तो ऑटोमेटिकली आगे वाले सारे के सारे ऑफ़ हो जाएंगे। तो एक तो ये डिसएडवांटेज हो गया इसका कि भाई अगर इसमें अगर इसको ऑफ़ कर दे रहे हैं, पहले एक अप्लायंस को अगर ऑफ़ कर रहे हैं तो बाकी के आगे वाले भी सारे के सारे ऑफ़ हो जाएंगे। तो एक तो ये डिसएडवांटेज हो गया कि इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन ऑफ सेपरेटली। तो उसमें सेपरेटली उनको टर्न ऑन करने का ऑप्शन नहीं होता है। इसके अलावा सीरीज सर्किट के अंदर पहले भी मैंने जो क्लासेस हुई थी उनमें ये डिस्कस किया था कि सीरीज सर्किट के अंदर आपका वोल्टेज सेम नहीं होता है। क्या सेम नहीं होता है? वोल्टेज। यानी इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि जो पावर सप्लाई लाइन है उसमें वोल्टेज ड्रॉप सीरीज में अगर लगा होगा तो हर एक अप्लायंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डिफरेंट होगा। जबकि होता क्या है कि हमारे जो अप्लायंसेज होते हैं वो एक रेटिंग होती है, उस रेटिंग पे चलने के लिए बने होते हैं 220, 240। अगर उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा तो वो अप्लायंसेज प्रॉपर तरीके से नहीं रन होंगे आपके। तो यही एक रीज़न ये भी है कि हम सीरीज सर्किट यूज़ नहीं करते, क्योंकि सीरीज़ में सारे अप्लायंसेज पर हमें जो है सेम वोल्टेज नहीं मिलता है, डिफरेंट वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज करता चला जाता है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है सीरीज सर्किट में, क्योंकि सीरीज के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सीरीज सर्किट है तो R की वैल्यू क्या हो जा रही है, R1 + R2 + R3, इस तरीके से आपकी इंक्रीज होती जा रही है। मींस अगर सीरीज में अगर आपका सर्किट है तो जो भी अप्लायंसेस हैं, जो भी वायर्स हैं, सबका अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और रेजिस्टेंस इंक्रीज अगर आपका कर जाएगा तो उसके अंदर पावर सप्लाई लाइन जो है उसके अंदर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस का काम ही होता है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को स्टॉप करना। जब रेजिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो करंट उसके अंदर फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो एक तो ये रीज़न हो गया। तो ये कुछ रीज़न्स हैं हमारे ये हमारे कुछ रीजन्स हैं जिनकी वजह से हम जो है सीरीज सर्किट हमारे घरों में यूज़ नहीं करते हैं। जो सर्किट होते हैं उसमें हम यूज़ नहीं करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग वगैरह में, ठीक है। तो मैंने कुछ आपको रीजंस बताए, ठीक है ना। तो ये डिसएडवांटेजेस हो गई इसकी। अब हम पैरेलल वाइंडिंग यूज़ करते हैं घर में। हम यूज़ क्या करते हैं,
पैरेलल यूज करते हैं, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट्स। यूज क्या करते हैं हम लोग, पैरेलल सर्किट्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स। सो पैरेलल सर्किट अगर यूज कर रहे हैं तो पैरेलल सर्किट का यूज करने का कोई ना कोई रीजन होगा, कुछ एडवांटेज होगी जो कि सीरीज सर्किट में नहीं है, तो इसलिए हम पैरेलल को यूज कर रहे हैं। तो वो एडवांटेजेस क्या क्या है, एक तो पैरेलल सर्किट्स में जो सीरीज में प्रॉब्लम आ रही थी कि वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आपका सेम नहीं रहता है सीरीज में, तो पैरेलल में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो पैरेलल हमारे सर्किट होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप हमेशा कैसा रहता है, पोटेंशियल हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। यानी उससे होगा क्या, अगर अप्लायंसेज आपके पैरेलल में अगर आपके लगे हुए तो सभी अप्लायंसेज को सेम वोल्टेज, प्रॉपर वोल्टेज उनको मिलेगा जिसपे वो अच्छे से रन कर सकते हैं। इसके अलावा पैरेलल सर्किट जो होते हैं उसमें सभी अलग अलग, ऐसा नहीं है कि जो भी अप्लायंसेज आपके लगे हुए हैं सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट स्विच ऑन ऑफ के लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं, जो कि हमारे सीरीज सर्किट में अवेलेबल नहीं हो सकते थे। वहाँ पर एक को ऑफ कर रहे थे, सभी ऑफ हो जा रहे थे, जबकि पैरेलल सर्किट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पर दूसरा एक और जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमने पढ़ा था पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn। तो ये हमने पढ़ा था पैरेलल सर्किट्स के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर वो कम होता चला जाता है। जितने भी आपके रेजिस्टेंसेस बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि उनका सम अप होते हुए रेजिस्टेंस बढ़ जाए, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कम ही रहता है पैरेलल में। तो उस वजह से जो करंट का प्रॉपर फ्लो है पावर लाइन में वो भी होता रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम रहेगा तो उससे करंट भी प्रॉपर तरीके से सर्किट में फ्लो होता रहेगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं पैरेलल सर्किट की। एग्जाम में भी आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। तो आपको इसमें यही सब लिखना है कि पैरेलल में होता क्या है कि वोल्टेज सेम रहता है आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहती है जिससे प्रॉपर तरीके से आपका करंट फ्लो कर सकता है। इसके अलावा वी कैन यूज द सेपरेट स्विचेस फॉर ऑन ऑफ, ठीक है, अलग अलग हम लोग जो है अप्लायंसेस के लिए उसमें हम सेपरेट स्विचेस यूज कर सकते हैं, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो मैंने आपको बताए, डिसएडवांटेज बता दी और एडवांटेजेस बता दी आपकी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअल में है क्या? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई इसकी, पावर दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। सो पावर वर्क डन दैट इज P इक्वल्स टू W अपॉन T। सो फॉर्मूला याद रखेंगे इसका पावर का, और इसकी जो SI यूनिट होती है पावर की दैट इज वॉट। जो SI यूनिट है वो क्या है इसकी, वॉट। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा और किस किस तरीके से हम लोग ये जो है आपका जो है फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। वी ऑल्सो नो, पीछे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर दैट W इक्वल्स टू, सो W क्या है, वर्क डन बाई करेंट I। सो W इक्वल्स टू हो गया आपका VIT। ओके, W इक्वल्स टू होता है आपका VIT, इसलिए P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
अगेन पुटिंग द वैल्यूज वी आई टी अपॉन टी, दैट इज पी इक्वल्स टू वी इंटू आई, यानी इसको हम पावर को और क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। तो ये भी याद रखेंगे, P इक्वल्स टू वी आई। इसके अलावा P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी भी होता है आपका, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे फॉर्मूले को। इसके अलावा ये P इक्वल्स टू वी आई जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिला है, ये P इक्वल्स टू वी आई आप लोग देख रहे होंगे, ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ था हमारा, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। नाउ पुटिंग इन दिस, ठीक है, P इक्वल्स टू वी आई। सो क्या मिलेगा हमें, अगर V की जगह पर आई आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I क्रॉस आर इंटू आर, आई क्रॉस आर इंटू आई। V की जगह पे हमने I क्रॉस आर रख दिया, तो P हमारा कितना हो गया, आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है, पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का एक फॉर्मूला हमारा हो गया P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला था हमारा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। नाउ फिर से हम देखते हैं, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। इसके अलावा और हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा P इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, वी नो V इक्वल्स टू आई आर, सो I इक्वल्स टू क्या हुआ, V अपॉन आर। नाउ पुटिंग I इक्वल्स टू V अपॉन आर इन दिस, सो क्या हो जाएगा, सो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, V इंटू आई की जगह पे V अपॉन आर, दैट इज P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सो वी हैव थ्री फार्मूला, ठीक है, हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए, तीन चार फॉर्मूले हमारे पास हो गए। तो हमें सारे ही फॉर्मूले को याद रखना है, जिससे कि हमें ज़रूरत पड़ने पर जहाँ पर भी जो चीज़ चाहिए हो, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। सो आई होप कि ये सब आप लोग नोट करते हुए चल रहे होंगे साथ साथ। तो हमारे पास जो फॉर्मूले हो गए यहाँ पे पावर के, वो कौन कौन से फॉर्मूले हो गए, जरा एक बार उनको फिर से लिख लेते हैं। एक तो फॉर्मूला था हमारा P इक्वल्स टू W अपॉन टी, ठीक है। एक फॉर्मूला था हमारा P इक्वल्स टू वी आई। एक फॉर्मूला जो हमारा बना P का, दैट इज P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ओके स्टूडेंट्स, और एक फॉर्मूला हमारा बना P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कब, जब हमारा पोटेंशियल पता है और रेजिस्टेंस पता है, ठीक है। सो वी हैव दीज फॉर्मूलाज, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई क्रॉस आर, आई स्क्वायर इंटू आर, एंड P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इन पे बेसिस हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत ही, ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके ऊपर। तो इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं पावर पे। न्यूमेरिकल है हमारा an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt
when it is operated on 110 volt, find the consumed power. ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए हमें कंज्यूम्ड पावर फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हमारा क्या गिवन है, दो केसेस यहाँ। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, पहले तो उस बल्ब की रेटिंग गिवन है, दैट इज 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, ये इसकी रेटिंग गिवन है। ये आप जो देख रहे हैं इसकी रेटिंग गिवन है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड, फिर वो कह रहे हैं कि बाद में ये ऑपरेट हो रहा है कितना, 110 वोल्ट पे, तब आपका पावर कंज्यूम फाइंड आउट करनी है। तो फॉर फर्स्ट केस, इसका जो फर्स्ट केस है उसके लिए क्वेश्चन में कि पावर गिवन है, पावर मैंने कहा था किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि यूनिट है वॉट, यानी यहां पे पावर हो गई 100 वॉट। पोटेंशियल गिवन है V इक्वल्स टू गिवन है 220 वोल्ट, ये देखिए रेटिंग दे रखी है ये। तो ये पहली कंडीशन है जब आपका 100 वॉट पावर गिवन है और 220 वोल्ट आपका वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। तो रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हम यहाँ से इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। सो आर रेजिस्टेंस आर हमें नहीं पता है, तो एक रिलेशन देखते हैं। अभी हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, तो उन फॉर्मूलों से एक रिलेशन देखते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आर भी है, वी भी है और पी भी है। तो वी नो पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, सो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। सो वी की वैल्यू है 220 स्क्वायर अपॉन पी की वैल्यू है 100 वॉट। ये हो जाएगा आपका 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100 वी स्क्वायर आर इक्वल्स टू, सो यहाँ से आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वी की वैल्यू आपकी 220 स्क्वायर एंड पी की वैल्यू 100। सो नाउ 220 इंटू 220 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका कैंसिल हुआ, बचा आपका 22 इंटू 22। सो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी 22 और 22 का मल्टीप्लाई करके 484 ओम। तो सबसे पहले तो हमने उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, किसका, बल्ब का। सो ये हमने बल्ब का रेजिस्टेंस हमें नहीं पता था, तो हमने बल्ब का रेजिस्टेंस हमने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में ये क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन हमारा कह रहा है सेकंड केस के लिए, सेकंड केस में क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब अब जो चल रहा है वो चल रहा है 110 वोल्ट पे। ठीक है, रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, दैट इज रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, दैट इज 484 वोल्ट, सॉरी ओम्स। आर इक्वल्स टू 484 ओम्स। सो अब फिर से देखेंगे कि क्या रिलेशन है। हमें पता है रिलेशन हमारा क्या है, यहाँ पर P फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करनी है। वो पूछ रहा है कंज्यूम्ड पावर फाइंड आउट कीजिए। तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर हमारा फॉर्मूला है। नाउ पुट करेंगे वैल्यू, V की वैल्यू 110, R की वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट की है, दैट इज 484। सो P इक्वल्स टू 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 484। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा देखते हैं अभी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सो 11 1 जा 11, 0, 11 4 जा 8, 11 4 जा 44, 4 रिमेनिंग, 11 4 जा 44 अगेन, 11 1 जा 11, 0, 11 4 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो वी विल गेट P इक्वल्स टू 5 इंटू 5 दैट इज 25 वॉट। यानी जो कंज्यूम्ड पावर आई हमारी कितनी आ गई, कंज्यूम्ड पावर
25 वॉट, यानी जो हमारा जो आंसर हो गया यहाँ पर वो हो गया 25 वॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से क्या वैल्यू निकल के आ रही है। सो स्टूडेंट्स, देखा आप लोगों ने कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया है जिसकी पावर रेटिंग्स दी हुई है, रेटिंग्स दी है, पावर दी है, वोल्टेज दिया है। तो हमने सबसे पहले लिख लिया पावर P 100 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। तो यहाँ से सबसे पहले किसी भी आपकी जो रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अगली कंडीशन के लिए वो कह रहा है कि वोल्टेज इतना है, उस वोल्टेज पे आपको कंज्यूम्ड पावर फाइंड आउट करनी है। सो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, सो R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P, वैल्यूज पुट करिए। R की वैल्यू हमारी आई 484 ओम। उसके बाद जो V की वैल्यू है पोटेंशियल दैट इज 110 वोल्ट, इस पे चल रहा है, तो इस पर वो पूछ रहा है कि आप पावर कंज्यूम्ड फाइंड आउट कीजिए। तो अब हम 110 वोल्ट के लिए कंज्यूम्ड पावर फाइंड आउट करेंगे। रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, पुटिंग द वैल्यूज वी गॉट द आंसर दैट इज 25 वॉट। ठीक है, सो एक बहुत ही इजी सा ये सम। इसके बाद स्टूडेंट्स इसके बाद एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू होता है पावर इनटू टाइम, यानी कितनी देर तक वो पावर आपकी कंज्यूम हुई, यानी पावर इनटू टाइम। सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E इक्वल्स टू P इंटू टी से। तो ये भी आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये पावर हो गई हमारी, दैट इज सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई पावर इनटू टाइम। सो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो कमर्शियल यूनिट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, कमर्शियल यूनिट वगैरह हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं वो इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं किलोवाट आर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी यूनिट है वो रहेगी वाट आर, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट में हम उसको देखते हैं तो क्या हो जाता है किलोवाट आर। तो जैसे एक न्यूमेरिकल में आपको करा के बताता हूँ, उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। A current of 4 ampere flows through a 12 volt car headlight bulb for 10 minutes. How much energy transfer occurs during this time? How much energy transfer becomes during this time? क्वेश्चन कह रहा है कि एक करंट आपका फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का एक 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब से, ठीक है, 10 मिनट के लिए। तो आपको फाइंड आउट करना है एनर्जी ट्रांसफ़र जो उसमें हुआ। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। फॉर्मूला हमको पता ही है एनर्जी का,
एनर्जी E इक्वल्स टू पी इंटू टी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे पावर नहीं पता है इस क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ क्योंकि पावर हमको पता ही नहीं है, इसमें टाइम तो हमको पता है लेकिन पावर नहीं पता है, तो सबसे पहले पावर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो नाउ पावर P इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था हमारा, V इंटू आई। V की वैल्यू दे रखी है, करंट की वैल्यू यहाँ पर आपकी करंट की वैल्यू भी दे रखी है। V गिवन है आपका दैट इज 12 वोल्ट, I करंट आपका गिवन है 4 एम्पियर। सो आपका पावर कितना हो जाएगा, सो पावर इक्वल्स टू, पावर P इक्वल्स टू 12 इंटू 4, सो दैट इज P इक्वल्स टू 48 वॉट। ये हम लोगों ने पावर फाइंड आउट कर लिया। इस पावर को हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल डिवाइडेड बाई 1000, तो पावर हमारी जो हो जाएगी दैट इज 0.048 किलोवाट। ओके, इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि इसको हम पावर को यहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम्ड है, एनर्जी ट्रांसफ़र है, उसको हम किलोवाट में लेंगे, तो हमने इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। इसके साथ साथ जो टाइम गिवन है दैट इज 10 मिनट्स। सो हम सबसे पहले उस टाइम को भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जो एनर्जी कंज्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं वो किलोवाट आवर में फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमेशा किलोवाट आवर में फाइंड आउट करेंगे उसको। सो दिस इज 10 मिनट, और इसको मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो आप 60 से डिवाइड कर दोगे, सो यू विल गेट 1/6 आवर। ओके स्टूडेंट्स, सो टाइम मिल गया हमको T, पावर मिल गई हमको। सो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नाउ एनर्जी E इक्वल्स टू P इंटू टी। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ P दैट इज 0.048, T की वैल्यू दैट इज 1/6, डिवाइडिंग दिस, ये हमें वैल्यू मिली P की वैल्यू 0.048 इंटू T की वैल्यू 1/6 आर। सो इसको जब सॉल्व करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 0.008, 6 8 ज़ा 48, सो 0.008 किलोवाट आवर। तो यहाँ पर जो एनर्जी हम लोग कंज्यूम्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वो किलोवाट आवर में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, टाइम को आवर में लेंगे और पावर जो है उसको हम किलोवाट में लेंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, और भी प्रॉब्लम्स हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा। सो टिल देन आप लोग इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कीजिएगा। अब चैप्टर का बहुत ही कम पार्ट बचा हुआ है, तो आई होप कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर्स में वो हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस, कीप अटेम्प्टिंग द सम्स, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।